इस लेक्चर में हम किडनी की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। किडनी जो होता है एक प्रकार का उत्सर्जी अंग यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। उत्सर्जी अंग ऐसे अंगों को कहा जाता है जो कि हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थों को यूरिन के द्वारा बाहर निकालने का काम करता है, उसे हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। और किडनी जो होती है एक वो जो होती है हमारे डायफ्राम के नीचे यानी कि पेट की नीचे साइड में जो होती है प्रेजेंट होती है। इसके अलावा देखा जाए तो यह ब्राउन कलर की होती है। अगर हम किडनी का आकार देखें तो किडनी जो होती है सेम की बीज के आकार की या राजमा के बीज के आकार की होती है। इसकी संख्या देखा जाए तो 2 किडनी हमारे जो होती हैं पाई जाती हैं। और जिन कोशिकाओं से किडनी बनी होती है उन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन जो होता है एक किडनी में 10 लाख पाए जाते हैं, यानी कि टोटल 20 लाख नेफ्रॉन जो होते हैं पाए जाते हैं। इनका काम होता है फ़िल्टर करने का। अगर हम किडनी के फंक्शन देखा जाए तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन को पहुंचाने में, पोषक तत्व को पहुंचाने में। तो सबसे पहले ब्लड जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिल जाती है, तो ये ब्लड जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो ब्लड सबसे पहले जो होता है पंप होने के लिए हार्ट में जाता है। हार्ट से ब्लड जो होता है छानने के लिए कहाँ पर जाएगा? किडनी पे जाएगा। तो ब्लड को छानने का काम किसका होता है? किडनी का होता है। इसके अलावा इसका मुख्य काम जो होता है फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि रक्त का छानने का काम। इसके अलावा तो सबसे पहला कार्य हमने किडनी का देखा, रक्त को छानने का। दूसरा जो काम होता है इम्पॉर्टेंट, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का। हम जानते हैं कि किडनी जो होती है वो वेस्ट मेटल को यानी कि हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है। तो यह सोडियम पोटेशियम के लेवल को भी मेंटेन करती है। जब हमारे रक्त में सोडियम का लेवल बढ़ता है तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा तो उसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम जो होता है वह किडनी के द्वारा ही होता है। इसके अलावा रीअब्जॉर्प्शन मीन्स हम जानते हैं कि यूरिन जो होती है किडनी में बनती है, तो यूरिन जो होती है बाहर निकलेगी। तो इसमें जो होते हैं बहुत सारे वाटर मिनरल्स जो होते हैं यानी कि अच्छे पोषक तत्व होते हैं, उनको दोबारा अवशोषित करके हमारे शरीर में भेजने का काम जो होता है वह किडनी का ही होता है। इसके अलावा कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस इनके लेवल को बनाए रखने का काम भी किडनी का होता है। हार्मोन का प्रोडक्शन हो, आरबीसी का बनाने का काम जो होता है वह सब किडनी का होता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, हमारे शरीर में जो होता है यूरिक एसिड जो कि डीएनए की टूटने से बनता है। जब डीएनए की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो उससे यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड बनता है, क्रेटिनिन बनता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इनके लेवल को मेंटेन करने का काम भी यानी इनको बाहर निकालने का काम भी किडनी का होता है। अगर इनका लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाए तो ये जाएंगे किडनी में फंस जाएंगे और किडनी स्टोन यानी कि पथरी का कारण बन सकते हैं। तो ये हो गए किडनी। अब हम किडनी खराब होने के लक्षण देखेंगे कि किडनी खराब होने के क्या कारण होते हैं। सबसे पहला होता है डायबिटीज़। यदि आपको डायबिटीज़ है तो ब्लड जो होगा छनेगा नहीं, तो किडनी जिससे खराब हो सकती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर। तीसरा है डाइट, जंक फूड जो होते हैं, स्मोकिंग, किडनी स्टोन। इसके अलावा यूरिन का इन्फेक्शन। ये जो होते हैं किडनी खराब होने के कारण होते हैं। कैसे पता करेंगे कि किडनी जो होती है खराब हुई है? आपकी आँख के पास स्वेलिंग आएगी या पूरी बॉडी में क्या होने लगेगी? स्वेलिंग यानी कि हाथ पैर में सूजन आएगी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में न रहना यानी कि बढ़ना घट जाना, ये भी इसके लक्षण है। इसके अलावा पीछे की साइड में क्या होगा? दर्द होगा। तब जो है आप पता कर सकते हैं कि किडनी में इन्फेक्शन हुआ है, ये किडनी अपना कार्य सही रूप से नहीं कर रही है। इसके अलावा वीकनेस, जॉइंट पेन, ये भी जो है किडनी के लक्षण हैं। किडनी के लक्षण को देखते हुए हम किडनी की बीमारी को पता करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि KUB किडनी यूरेटर ब्लैडर टेस्ट। इसके अलावा KFT किडनी फंक्शनिंग टेस्ट। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड से भी हम पता कर सकते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड, यूरिक एसिड की अगर मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाती है तो वही आगे जाके कैल्शियम से कंबाइंड होते हैं और पथरी यानी कि स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब ये स्टोन की प्रॉब्लम हो जाए तो हमें इनका सेवन नहीं करना चाहिए।